जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया हो एकदम। देखिए बच्चों, आज की इस कक्षा में मैं आप सभी से एक उम्मीद करके आया हूँ। सर हमसे कौन सी उम्मीद है? देखिए बच्चों, आप सभी से उम्मीद ये है कि पिछली कक्षा में मैंने प्रश्नावली 5 का परिचय पढ़ाया था। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करने के लिए उसमें मैंने बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट बताए हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस कक्षा में हम प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? देखिए अपने को इसमें 4 प्रश्न दे रखे हैं टोटल। उसमें अपने को क्या करना है, अपने को एक श्रेणी बनानी है और वो जो श्रेणी है फिर हमने चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। यानी कि जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी उस श्रेणी को बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। और समांतर श्रेणी के लिए केवल एक शर्त आज याद रखनी है आप सभी को। कौन सी शर्त है वो? सार्व अंतर समान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए इसका पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखो बच्चों, दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लो, आप खुद अपने ऊपर लो और इस सवाल को समझ लो। कैसे समझना है? माना कि आप सभी को कहीं घूमने जाना है। ठीक है बच्चों, कहीं भी घूमने जाना है और आप टैक्सी में जा रहे हो और आपको टैक्सी वाले ने बोला है, बेटा अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो मैं 15 रुपये लूँगा। कितने रुपए लूँगा? 15 रुपये लूँगा। ठीक है, आप बोलोगे यार अंकल जी आप थोड़ा सा डिस्काउंट करो, तो वो बोलेंगे 1 किलोमीटर के लिए तो कोई डिस्काउंट नहीं है, अगर आपको उससे आगे और जितने किलोमीटर जाना है उसके लिए केवल आप सभी से मैं 8 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। ठीक है बच्चों, कैसे समझना है? प्रथम किलोमीटर के लिए उसने लिए आपसे 15 रुपये। ठीक है, अगर आप दूसरे किलोमीटर जाओगे तो आप सभी को वो 8 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। कितने रुपए ऐड करने पड़ेंगे? 8 रुपये। ठीक है, यानी कि 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? 15 + 8 23 रुपये। ठीक है बच्चों, अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है तो क्या करेंगे, वापस इस 23 है इसमें कितना ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे। इस प्रकार से 8 ऐड होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, जिससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी? एक सूची प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है? 15 रुपये। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया। आप सभी को भी साथ साथ लिखना है। ठीक है बच्चों, कितना है? 8 रुपये। कितना है? 8 रुपये। इससे क्या प्राप्त होगी? एक सूची। तो लिख देंगे प्राप्त सूची। कैसे प्राप्त होगी? प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है अपने पास? 15 रुपये। कितना है? 15। दूसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा? 15 में कितना ऐड करेंगे हम? 8 रुपये। तो कितना होगा? 23। तीसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा? 23 में हम कितना ऐड करेंगे? 8। 31। चौथे किलोमीटर के लिए 8 ऐड करेंगे तो 39। इस प्रकार से एक श्रेणी प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, अब मैंने आप सभी को बताया था, इसे हम क्या बोलते हैं? A1, A2, A3, A4। तो यहाँ पर लिख देंगे A1 बराबर कितना है? 15। A2 बराबर कितना है? 23। A3 बराबर कितना है? 31। और A4 चौथा पद कितना है? 39। ठीक है बच्चों, अब सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? अगले पद में से पिछला पद घटाना है, तो D का मान कैसे आएगा? A2 - A1। A2 का मान कितना है? 23। A1 का मान 15। 23 में से 15 गया तो 8। देखिए ये D का मान आया है। अब अपने को चेक करना है कि D का मान समान आ रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे? D बराबर A3 - A2। A3 का मान कितना है? आप बोलोगे सर 23। A2 का मान A3 का मान कितना है? 31। तो लिख देंगे 31। A2 का मान, सर A2 का मान आ जाएगा 23। 31 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। देखिए दोनों D का मान समान आया है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्राप्त
सूची में डी का मान समान है, अतः यह सूची एपी है। आप सूची बोलो या श्रेणी बोलो, एक ही बात है। और एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, इसे उतार लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं।